चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधित कानून को लेकर यहां पर बवाल जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस बवाल ने हिंसा का माहौल बना रखा है, जो अब खतरनाक मंजर अख्तियार करता जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार को जमकर हिंसा हुई। मंगलवार को भी मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। दिल्ली हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल रतनलाल भी शामिल है। इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। वहीं मंगलवार को भी दिल्ली के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में लगातार बढ़ रही हिंसा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली हिंसा और साथ ही प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पूर्व अधिकारी वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में मौजपुर, जाफराबाद समेत उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा के मद्देनज़र याचिका दायर की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उत्तर पूर्वी जिले के मौजपुर और साथ ही ब्रह्मपुरी इलाके में आज सुबह भी पथराव किया गया। हालांकि इनमें किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा में घायल डीसीपी, आपको बता दें कि शाहदरा अमित शर्मा, जो कि बेहोशी के हाल में थे, उन्हें होश आ गया है। रात में हुई सर्जरी के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली स्थित ब्रह्मपुरी रोड की सारी दुकानें बंद कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक सेवा बिल्कुल ठप्प है। लोग समूह बनाकर सड़क के किनारे खड़े हैं। सीएए एनआरसी के विरोध और साथ ही समर्थन के दौरान भड़की हिंसा के मद्देनज़र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सरेआम पिस्तौल चला रहे शाहरुख नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने संभावित बवाल के मद्देनज़र जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, जौहरी एनक्लेव और साथ ही साथ शिव विहार मेट्रो स्टेशन को मंगलवार को भी बंद रखा दिया है। इन मेट्रो स्टेशन पर लोगों की आवाजाही के लिए गेट बंद है और यहां पर मेट्रो ट्रेन भी नहीं रुक रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हालात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। गृह मंत्री की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक, कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा और भाजपा के नेता मनोज तिवारी शामिल हुए। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बैठक दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर हुई है। हर कोई चाहता है कि हिंसा को रोका जाए। गृह मंत्री की बैठक सकारात्मक थी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे शहर में शांति बहाल हो और वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चाहते हैं कि ये हिंसा रुकनी चाहिए। हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो रहा है। एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई और 6 सिविलियंस की मौत हुई, वो सब लोग किसी न किसी के घर के लोग थे और हमारे ही अपने दिल्ली के लोग थे। तो जितनी हिंसा बढ़ेगी उसका किसी को भी फायदा नहीं है। अभी गृह मंत्री जी ने सभी पार्टियों की और ऑफिसर्स की, कंसर्न्ड ऑफिसर्स की, पुलिस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एलजी साहब भी मौजूद थे, बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, पुलिस कमिश्नर थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबने ये तय किया कि ये हमारी अपनी सबकी दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है, हम सब संभव प्रयास करेंगे। सभी अथॉरिटीज़ ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलके करेंगे। सर, वहाँ पुलिस को लेकर भी सवाल कि पुलिस
अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि पर अभी शायद जो पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई है और कई पुलिस वाले सीरियसली घायल हैं। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर 9 पुलिस वाले घायल हैं, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर 16 पुलिस वाले घायल हैं। जस्ट होल्ड ऑन। तो पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था, मैं भी नीचे सबके साथ पिछले 2-3 दिन से टच में हूं, ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नीचे कमी नजर आ रही थी। तो वो आश्वासन दिया है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे। और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। कि जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो है अब ये पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया, ये सारे दिल्ली वासियों का मुद्दा रह गया। सारे दिल्ली वासी खुश तरीके से, शांति के तरीके से रहना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर दिल्ली है, हर तरीके से हम एक बेहतर दिल्ली बनाना चाहते हैं। लेकिन चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसी स्पीचेस देंगे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो और जिस तरीके का एक्शन होगा मैं उसके साथ हूँ। अभी सुबह से फिर फोर्स जो है डिप्लॉय की जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम जगहों पे, चाहे वो गोंडा का ब्रह्मपुरी का इलाका है या मौजपुर है या चांदबाग है या करावल नगर है, खजूरी है, सब जगहों पे फोर्स पहुंच गई है। और वहाँ पे हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो जो मिस्चीफ मॉन्गर्स हैं उनको वहीं मौके पे सख्ती से निपट रहे हैं, डिस्पर्स कर दे रहे हैं। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सारे पॉकेट्स में हम लोगों ने अमन कमिटीज को भी एक्टिवेट कर दिया है और कोशिश करें कि कम्युनिटीज को समझा के अंदर करें। और अभी तक जो डेथ काउंट है, एक तो पुलिस वाले की है और सिविलियंस की। वहीं दिल्ली की इस आग को मुंबई में भी भड़काने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस की सतर्कता की वजह से इस पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली में सीएए को लेकर जमकर हिंसा हुई, जिससे देश की राजधानी दहल उठी। दिल्ली ने आपको बता दें कि दिल्ली के भजनपुरा, गोकुलपुरी, चांदबाग, मौजपुर, जाफराबाद इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन आमने सामने आ गए और जमकर उत्पाद मचाया। इस हिंसा में जमकर पथराव और गोलीबारी हुई। वहीं इस दौरान पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। इस हिंसा में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच बीती रात दिल्ली में फैल रही हिंसा की आग को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते मामला शांत हो गया। दरअसल दिल्ली की तरह मुंबई में भी हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है और बाकायदा इसके लिए कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाकर आधी रात को मुंबई की नामी गिनामी जगहों पर लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते दिखे। लेकिन समय रहते पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए न सिर्फ प्रदर्शन को खत्म कराया बल्कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मरीन ड्राइव में प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए 25 से 30 लोगों को वहां से हटाया गया और गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने और लोगों को बेवजह उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि उन लोगों को तफ्तीश की जाएगी जो लोग सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे।